बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्यों कहा जाता है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हमेशा स्प्लिट डोज में अप्लाई करने चाहिए। कोई भी आपके पास में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अवेलेबल है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, या और भी कोई, उसको हमेशा स्प्लिट डोज में अप्लाई करिए। सारा का सारा एक साथ अप्लाई मत करिए। तो इसके रीजंस हम देखेंगे क्या दिए जाते हैं। ये यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, ये अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। क्या क्या रीज़न है? पहला तो ये कि पौधा जले नहीं, इसको इंश्योर करना। नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी फर्टिलाइज़र है वो अपने आप में एक सॉल्ट है। तो होता ये है कि जब आप फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हो रूट जोन में, तो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ रही है। पानी हमेशा मूव करता है लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ, यानी कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो होता यह है कि रूट के अंदर से सारा का सारा पानी आपका बाहर आ जाएगा और पूरा का पूरा पौधा सूख जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि पौधा जल गया फर्टिलाइज़र की अधिकता की वजह से। इसे कहते हैं फर्टिलाइज़र बर्न। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कम मात्रा में, जो शुरुआत की इनिशियल स्टेजेस रहती हैं जब टेंडर रूट सिस्टम है प्लांट का, तो कम मात्रा में अप्लाई किया जाएगा, ताकि हमारा लॉस भी कम हो, पौधा जले नहीं, और जो भी यूटिलाइजेशन हो वो इफेक्टिव हो। इसके बाद बात करें तो प्लांट की ग्रोथ की स्टेजेस के बिहाफ पे अप्लाई किया जाता है फर्टिलाइज़र। प्लांट की अलग अलग ग्रोथ स्टेज में जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। शुरुआत की सीडलिंग और जर्मिनेशन स्टेज में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, तो तब हमें बहुत कम अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादातर सारा वेस्ट जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे टेलरिंग स्टेज आई कि जब साइड स्टेम राइज हो रहे हैं प्लांट के बेस से, फिर धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, फ्लावरिंग आ रही है, पॉट डेवलपमेंट हो रहा है, तो तब जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है। तब आपको उसके हिसाब से जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिएंट है उसको अप्लाई करना है, जो फर्टिलाइज़र है उसका अप्लाई करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लीचिंग। जो नाइट्रेट आयन है NO3- नेगेटिवली चार्ज है, और जो सॉइल पार्टिकल है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो इस सॉइल पार्टिकल के साथ में एसोसिएट नहीं होता है, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा नाइट्रेट आयन। हैवी फ्लडिंग अगर होती है, हैवी इरीगेशन होता है या रेनफॉल होता है, तो पानी के साथ पर्कुलेशन से नाइट्रेट आयन चला जाता है लोअर सॉइल प्रोफाइल में, और प्लांट की पहुंच से बाहर हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा वेस्ट चला जाता है। तो इसलिए जो है कम कम अप्लाई किया जाता है स्प्लिट डोज में, ताकि वेस्टेज कम से कम हो और यूटिलाइजेशन इफेक्टिव हो। अब ये चीज़ होती क्यों है? जैसे कि आपने मान लीजिए यूरिया अप्लाई किया, तो यूरिया अप्लाई करके आए सॉलिड फॉर्म में था, आपने पानी में मिलाया और डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन तैयार किया, और फिर आप उसे मिट्टी में पौधे में अप्लाई करना शुरू करते हैं। मिट्टी में जो यूरिएज एंजाइम है यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये अमोनिया फिर आगे चल के पानी के साथ रिएक्ट करके, यानी कि पानी में से प्रोटॉन लेकर के अमोनिया ने बना लिया अमोनियम आयन। अब पानी में से प्रोटॉन तो अमोनिया ने लेकर के अमोनियम आयन बना लिया, बचा क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसकी मात्रा मिट्टी में बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो सॉइल का पीएच है वो राइज हो जाता है, लगभग 8.5 के ऊपर चला जाता है। यही जो हाई एल्कलाइन पीएच है अमोनियम आयन को फोर्स करता है वापस से अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, और क्योंकि अमोनिया गैस है वो गैस की फॉर्म में निकल जाती है। इसके अलावा हम देखें कि एक नॉर्मल नाइट्रोजन साइकिल सॉइल में किस तरीके से चलती है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद डाइनाइट्रोजन सबसे पहले बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन से अमोनिया में कन्वर्ट होती है। ये अमोनिया फिर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से सबसे पहले बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजोमोनास नाइट्राइट आयन में, फिर नाइट्राइट आयन बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट आयन में चेंज होता है। प्लांट नाइट्रोजन का अपटेक नाइट्रेट आयन की फॉर्म में करता है। अगर अपटेक कर लिया तो ठीक, नहीं तो ये नाइट्रेट आयन नाइट्राइट आयन में चेंज होगा, फिर चेंज होगा NO में, फिर चेंज होगा N2O में, और ये N2O वापस से एटमॉस्फेरिक डाइनाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और अमोनिया का नाइट्रेट आयन में कन्वर्जन हमारा कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन सा फर्टिलाइज़र मेन क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, उसके बिहाफ पे 3 कैटेगरी हो गई। पहले होते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो मेन नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन है।
अमोनियम सल्फेट जिसमें 21% नाइट्रोजन है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसमें 25% नाइट्रोजन है, अमोनियम नाइट्रेट जिसमें 34% नाइट्रोजन है, और अमोनियम नाइट्रेट कई कंट्रीज में बैन भी है क्योंकि बम धमाके बनाने में काम में आता है। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट जिसे हम चील सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, 16% नाइट्रोजन होती है इसमें। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से फर्टिलाइज़र में किस चीज़ की मात्रा कितनी है, यानी कि कौन से न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी है। इसके अलावा फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले फर्टिलाइज़र फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र कहलाते हैं, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% P2O5। इसके अलावा आपका जो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है इसमें 46% P2O5, डाई अमोनियम फॉस्फेट में आपका 46% P2O5, और इसके अलावा जो मोनो अमोनियम फॉस्फेट है इसमें 52% P2O5 होता है। रॉक फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो इसमें 20 से 40% P2O5 देखने को मिलता है। इसके अलावा पोटेशियम की रिक्वायरमेंट पूरी करने वाले फर्टिलाइजर पोटेसिक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं, जिसमें आता है आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसमें 60% K2O होता है। इसके अलावा सल्फेट ऑफ पोटाश जिसे हम पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं और इसमें 50% K2O होता है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट जिसमें 45% K2O होता है। तो ये चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। छोटा सा टॉपिक था लेकिन था बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सारे फर्टिलाइजर्स की कोशिश करी है, फ़ोटो भी लगा दी है ताकि एक अंदाज़ा हो जाए थोड़ा बहुत किस तरीके से ग्रेनुअल फॉर्म में रहता है या किस तरीके से देखने को मिलता है। और ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।